तस्वीरें बारी असम की थी, लेकिन इसके बाद रुख होगा कोलकाता का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यानी कि दोपहर 3 बजे के करीब वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर भी कार्यक्रम है। पराक्रम दिवस मनाने की तैयारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, तमाम कार्यक्रमों के बारे में भी बताइए, तैयारियां भी दिखाइए वहां की। देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी इस वक्त आ चुकी हैं यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित, क्योंकि श्याम बाजार एरिया से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। मेरी वहीं पर मौजूदगी है नवजोत। ममता बनर्जी जो नेताजी भवन पहुंची हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला कार्यक्रम है, वहां पर उन्होंने नेताजी को याद किया, उनके शौर्य को याद किया। और उसके बाद दीदी का यहाँ पर कार्यक्रम श्याम बाजार से शुरू होगा। यहाँ से रोड शो 9 किलोमीटर ये लंबा रोड शो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं उनकी भी मौजूदगी है। फिलहाल ममता बनर्जी यहाँ पर आ चुकी हैं, उनकी गाड़ियों का ये काफिला उनको उतारने के बाद अब आगे की ओर बढ़ता हुआ, अब से कुछ ही देर के बाद दीदी भी हमारे फ्रेम में दिखाई देंगी जब उनका ये रोड शो यहाँ से शुरू होगा। और अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प 9 किलोमीटर की पैदल उनकी ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर जो रेड रोड है वहां तक जाएगी। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत ऊंची सी प्रतिमा है, वहां पर कार्यक्रम देखिए, आप देख पा रही होंगी किस तरह का मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। मीडिया को चूंकि उधर अंदर जाने की इजाजत नहीं है जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन अपने आप में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है नवजोत। और इस समय भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। न सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी भी भीड़ देखने को मिल रही है। देश नायक दिवस के तौर पर एक तरफ टीएमसी जहां आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पराक्रम दिवस का ये कार्यक्रम, जिसको लेकर कल से लेकर आज तक अगर हम देखें तो 8 से ज्यादा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए जा चुके हैं। तो इस वक्त श्याम बाजार से बस कुछ ही देर के बाद, और आपको बता दें 12:05 हो रहे हैं नवजोत, जल्दी से अब से 10 मिनट के बाद नेताजी सुभाष चंद्र का बोस चूंकि जन्म 12:15 बजे हुआ था, तो यहाँ पर एक अलग तरह की ध्वनि आपको सुनाई देगी ठीक 12:15 बजे। और उसके बाद से आपको बताते चले कि यहाँ से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी जो 9 किलोमीटर लंबा होगा। और भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है नवजोत। चित्रा, हालांकि बिल्कुल चलिए 10 मिनट का वक्त है, ध्वनि वहां से निकलेगी और वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आप लगातार हमारे साथ जुड़ी भी रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखिए कि अक्सर बात होती है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में अगर इसी शब्द की बात करें, नाम में बहुत कुछ रखा है। एक तरफ पराक्रम दिवस है और दूसरी तरफ देश नायक दिवस है। जब जनता के बीच आप पहुंचती हैं, हालांकि बात तो एक ही है, दोनों ही नेताजी को याद कर रहे हैं, जनता के बीच में किस तरह की राय बनती है इसको लेकर? देखिए, जनता तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किसी भी तरह का कार्यक्रम हो उसको लेकर जनता खासी उत्साहित है। लेकिन एक बार फिर से पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा टाइट की जा रही है, लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर आम लोगों की भीड़, जैसा कि मेरे बाईं तरफ आप देख पा रही हैं, यहाँ पर लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। ममता दीदी का प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है देश नायक दिवस के तौर पर, और अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ पराक्रम दिवस मोदी जी का जहां पर पहला कार्यक्रम होना है, वहां पर ममता दीदी अचानक से पहुंच जाती हैं और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से अगर बीजेपी का कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम कहीं पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वहां ममता बनर्जी जाकर बीजेपी को असहज करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर लड़ाई अपने आप में दिलचस्प है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग कतारों में अपनी बारी के इंतजार में खड़े हो गए हैं और इनको इंतजार है। लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरह से देख रही हैं आज के इस मौके को आप? बहुत अच्छे से, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक तरफ पराक्रम दिवस, देश नायक दिवस, दोनों में कैसे बेहतर कौन सा है? देश नायक दिवस, देश नायक दिवस बेहतर है, आपको भी लग रहा है? बंगाली के लिए वही एकदम, बंगाली के लिए वही अच्छा है। ठीक है, देखिए चूंकि आप बंगाली आइकॉन है नेताजी सुभाष चंद्र। ठीक है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देश नायक अच्छा है, अच्छा है। यहाँ पर ममता दीदी को देखने आए हैं कार्यक्रम को? नहीं, मैं कार्यक्रम को भी मैं इसके साथ भी हूँ। अच्छा, इसके साथ जुड़े हुए हाँ। हैं। आप लोग इसके साथ जुड़े हुए लोग? बिल्कुल इसके साथ, टीएमसी से जुड़े हुए हैं। एकदम। देखिए, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर किनारे खड़े हो गए हैं। अभी ममता बनर्जी का काफिला जैसे ही शुरू होगा श्याम बाजार, वो बिल्कुल मुख्य चौक आप देख पा रहे हैं, उसके बाद पीछे पीछे ये तमाम लोग कतारों में होते हुए ममता दीदी जहां जहां जाएंगी वहां ये लोग चलते हुए चले जाएंगे। तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और बंगाल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार मौका आया है नवजोत, जब दो बड़ी पार्टियां नेताजी के नाम पर आमने सामने हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी
जो सत्तारूढ़ पार्टी की मुखिया हैं, पिछले 10 सालों से उनका शासन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जिसने ममता बनर्जी के गढ़ में आकर उनको बड़ी चुनौती दी हुई है। तो अपने आप में नेताजी के नाम पर ये जो नेतागिरी दोनों पार्टियों की हो रही है वो दिलचस्प, लेकिन कम से कम बंगाली अस्मिता को लेकर, नेताजी के नाम को लेकर जो अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं उसको लेकर देश में एक अलग तरह का मैसेज भी जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवा नेताजी के बारे में जान रहे हैं, नेताजी के आदर्शों, उनके वचनों, आजादी के लिए उनके योगदान को, और जिस तरह की क्रांतिकारी बातें उनकी ओर से कही जाती थी, उसने आजादी में किस तरह का रोल निभाया है, उसको लेकर आज का दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई ऐसे मौके आए थे जब जो नरम दल के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वो गरम दल के सुभाष चंद्र बोस से उस तरह से अपनी सहमति नहीं जताते थे, लेकिन सुभाष बाबू हमेशा अपनी बातों पर अड़े रहते थे और अपनी बातों को सही करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उनकी ओर से उठाए गए। आपको बताते जिस नेताजी भवन से दीदी होकर आई हैं अभी अभी, उस नेताजी भवन में नजरबंद करके अंग्रेज शासन की ओर से रख दिया गया था नेताजी को, क्योंकि डर गए थे अंग्रेज नेताजी उनके कदमों से, उनके आजाद हिंद फौज की उस सेना से, जिसके बाद चुपके से नेताजी वहां से बाहर निकले और उसके बाद देश से, वो अफगानिस्तान से होते हुए वो जर्मनी चले गए और उसके बाद आजादी की लड़ाई को उन्होंने अलग तरीके से अंजाम दिया, लेकिन उसको कहीं कम करके आंका गया है भारत के इतिहास में, और इसी वजह से उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है। यह आरोप लगाती है कि नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर और किसी को भी बढ़ाने का काम कांग्रेस की ओर से नहीं दिया गया, और इसी वजह से एक तरफ सरदार पटेल की राजनीति गुजरात में हमें देखने को मिलती है, तो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की राजनीति यहाँ पश्चिम बंगाल में एक अलग ही रूप में परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 12:15 बजे का वक्त है जब वो ध्वनि आएगी, तो मैं चाहती हूँ कि उस वक्त हम सीधा आप ही के पास हो और वो ध्वनि सुनाए, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा दर्शकों को पहले बता देते हैं, बहुत अहम है। हलचल, सियासी हलचल काफी है आज पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, लेकिन इस बीच बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला, ये बड़ी खबर आ रही है हावड़ा से। बड़ी खबर है जहां पर हावड़ा में भिड़े हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आ रही है हावड़ा से, जहां एक तरफ आज नेताजी की 125वीं जयंती मना रही है टीएमसी और बीजेपी, दोनों के अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला और दोनों आपस में भिड़े हैं। ये हावड़ा से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के समर्थकों पर टीएमसी के समर्थकों का हमला और हावड़ा से ये बड़ी खबर है। इस बीच हम आपको वापस सीधा लिए चलेंगे, चित्रा त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, एक तरफ जयंती मनाई जा रही है, सियासत अपने पूरे चरम पर, दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रही हैं। हालांकि जहां पर आपने लोगों से पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग वो ये भी था, जाहिर सी बात है कि लोग अगर यहाँ पर टीएमसी की इस रैली में जुटे हैं, ममता दीदी को देखने के लिए आए हैं, तो वो बात वही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी हवा को भी लोग समझते हैं। पर इस बीच बड़ी बात यह है कि जरा आसपास की तस्वीरें हमें दिखाते जाइए, और ये लड़ाई क्योंकि चुनावों से ठीक पहले का ये कार्यक्रम है, तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं। एक बार फिर से जरा पीछे की ओर हम चलेंगे, आपको बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ममता दीदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, ये सब लोग इस रोड शो का हिस्सा बनते हुए चले जाएंगे। अपने आप में काफी ज्यादा उत्साहित ये लोग दिखाई दे रहे हैं और सभी की नजरें उसी तरफ है। श्याम बाजार का जो मुख्य चौक है, सभी की नजरें वहीं पर है, ताकि ममता बनर्जी जल्दी से आए और उनके पीछे पीछे ये तमाम लोग होते हुए चले जाएं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं मुख्य, एक बार फिर से सत्या हमारे कैमरा पर्सन मैं चाहूंगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो जो बड़ी सी प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, वहीं से इस मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ है, आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, और जैसा कि अगल बगल जितने भी छत हैं या फिर जितनी खिड़कियां हैं, वहां से भी आपको बताते चले कि लोग इस नजारे को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ नेताजी यानी कि महापुरुष के नाम पर ये जो रोड शो 9 किलोमीटर तक लंबा रोड शो होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए शंख बजाकर, ये देखिए समय हो गया है। इसका क्या महत्व है, कौन बताएगा? আজকে আমাদের নেতাজির জন্মদিন 125 हिंदी में कोई बताएगा? हिंदी में आप लोगों में से 125तम जन्म दिवस है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए हम लोग शंख बजाता है या उलध्वनि देता है। आपको बता दें कि ठीक 12:15 बजे नेताजी का जन्म हुआ था, तो पहले से ही ये शंख बजाने का कार्यक्रम शुरू, बजा के दिखाइए। पराक्रम दिवस है, दूसरी तरफ देश नायक दिवस है। हाँ, एक तरफ पराक्रम दिवस, दूसरी ओर देश नायक दिवस, एक तरफ बीजेपी का भी कार्यक्रम है। बीजेपी का तो कार्यक्रम चलेगा। आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, इसलिए हम लोग इंडियन है, हम लोग अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शंख के साथ यहाँ पर एक अलग ही धुन जो देखने को मिलती है। जरा पीछे की तस्वीरें एक बार फिर से नवजोत अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग करके सभी को साइड में किया जा रहा है। दीदी का कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है और यकीनन आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा अहम और इसी का इंतजार भी किया जा रहा था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में होंगे तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कितने बड़े उत्साह का विषय हो सकता है, इसको हम देख और सुनकर आए हैं। वो रिपोर्ट भी हमने भेजी। लेकिन जो दीदी के चाहने वाले हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़कर अपनी एक बड़ी छवि बनाई है और बीजेपी और टीएमसी में, इसीलिए देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी है लेकिन बावजूद इसके टीएमसी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी वजह से बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है। कुल मिलाकर अपने आप में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, काफी कांटे की टक्कर रहने वाली है और महापुरुषों के नाम पर जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है वो भी अपने आप में अहम है। सत्या एक बार फिर से दिखाएंगे पीछे की तस्वीरें। दीदी के कार्यक्रम की बस शुरुआत होने वाली है। ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। श्याम बाजार इलाके में काफी ज्यादा गहमा गहमी है और बस कुछ ही पलों में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 9 किलोमीटर का लंबा ये पूरा का पूरा रोड शो और होते हुए ममता बनर्जी यहाँ से पहुंचेंगी रेड रोड। वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी सी प्रतिमा है, वहां पर जाकर उनका ये कार्यक्रम खत्म होगा। दीदी भी बीजेपी को दिखाना चाहती है कि हमारे महापुरुष के नाम पर, देखिए महापुरुषों के नाम पर भी जो सियासत हो रही है वो भी दिलचस्प है, अपना अपना महापुरुष बताए जाने की कोशिश। लेकिन जब आम जनता के बीच नवजोत हम जाएंगे तो सबका यही कहना होता है कि महापुरुष तो देश के होते हैं, महापुरुष किसी एक राज्य या एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, उस पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति है, विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 महीने का वक्त बाकी है, ऐसे में अगर नेताजी के नाम पर नेतागिरी चल रही है, जनता उसको कैसे देख रही है, लगातार आज तक अपने कार्यक्रम के जरिए बताता रहा है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी जिन्होंने 211 सीटें जीती थी 294 में से विधानसभा के चुनाव में 2016 में, हालांकि उसके बाद हम सब ने देखा था कैसे बीजेपी ने 2019 में उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। 42 में से 18 सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो यकीनन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। और देखिए 12:15 बजे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ठीक इसी समय हुआ था, इस वजह से यहाँ पर एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। उस शंख की आवाज आपको सुनाते हैं और इसके जरिए मोहम्मद इनामुल 12:15 बज गए हैं और यहाँ पर तालियां भी बजी हैं, क्योंकि इसी वक्त का इंतजार किया जा रहा था। और बस कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगी, जो अपने आप में काफी ज्यादा अहम रहेगा। और यकीनन महापुरुषों के नाम पर राजनीति अपनी जगह नवजोत, लेकिन अगर महापुरुष के नाम को लेकर आगे बढ़ा जाता है, इतिहास को देश के सामने रखा जाता है, नेताजी का किस तरह का योगदान रहा है उसको लोगों को बताया जाता है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो यकीनन उनसे इंस्पायर होगी। हमारी जो युवा पीढ़ी और दीदी आना शुरू हो गई है। पीछे से आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी का ये रोड शो शुरू हो गया है। 12:15 बजे मंत्रोच्चार के साथ ही और साथ ही शंखनाद के साथ ही नेताजी का जन्म चूंकि 12:15 बजे हुआ था, उसके ठीक उसी मुहूर्त को चुना गया था और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ये रोड शो शुरू हो चुका है। और अब एक एक करके देख रहे हैं आप, ये मीडिया की गाड़ी है, अलग तरीके से यहाँ पर ये उनका जो प्राइवेट व्हीकल है जिसके जरिए तस्वीरें हर एक मीडिया कैमरे को दिए जाने की कोशिश है, ये सबसे आगे चल रही है। और इसी के पीछे ममता बनर्जी का वो काफिला जो कुछ ही देर में आपको नजर आने वाला है। लेकिन अपने आप में जोश, जुनून, उत्साह से लबरेज और यकीनन बीजेपी के नेताओं की भी नजर ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम पर है कि आखिर ममता बनर्जी आज अपना शक्ति प्रदर्शन इस कार्यक्रम के जरिए कैसे करती हैं। पैदल उनकी ये पूरी की पूरी यात्रा, पैदल 9 किलोमीटर का ये लंबा सफर वो तय करने वाली है। अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की जनता, चूंकि जब भी कोई नेता रोड शो करता है तो वहां के जरिए दरअसल आसपास के इलाकों में भी एक मैसेज देने की कोशिश करता है। वो ये बताता है कि देखिए यहाँ पर हमने ये काम किया और घर घर दुआरे दुआरे जो कार्यक्रम है ममता बनर्जी का, उसके जरिए अपनी उपलब्धियों को लेकर वो लोगों के बीच जाती हैं। और ममता बनर्जी जिनका ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बस कुछ ही पलों में ममता दीदी हमको दिखाई दे जाएंगी। और यकीनन आज का दिन उनके लिहाज से काफी ज्यादा अहम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसका इंतजार भी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे थे। यहाँ पर तमाम सांसद पहुंचे, तमाम टीएमसी के नेता पहुंचे, क्योंकि इस बार पिछले 2016 में ममता दीदी के लिए इतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं थी। 2016 में 294 में से आराम से 211 सीटें वो जीत लेती हैं।
लेकिन इस बार बीजेपी के 2019 फतह 18 सीटें जीतने के बाद ममता बनर्जी के लिए अब राह आसान नहीं है। भीड़ आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रही होगी और ममता बनर्जी अब उनका ये रोड शो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, काफी ज्यादा भीड़, काफी ज्यादा गहमागहमी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, सभी मीडिया कैमरों के जो कैमरे हैं वो खुले हुए हैं, अपने अपने मोबाइल कैमरों से ममता बनर्जी की तस्वीर कैप्चर करने के लिए यहाँ पर नेता हैं टीएमसी के या फिर जो आम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी इन तस्वीरों में अगर आपको दिखाई दे रही हो, दीदी का ये रोड शो बिल्कुल बीच में खड़ी हैं, ममता दीदी बिल्कुल बीच में खड़ी हैं, सफेद रंग की साड़ी पहने ममता बनर्जी बिल्कुल बीच में खड़ी हुई हैं। हम दूसरी तरफ चले जाते हैं और ममता बनर्जी इंतजार कर रही हैं कि जैसे लाइन उनकी क्लियर की जाए। और ये देखिए ममता दीदी का रोड शो शुरू हो चुका है, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम, दीदी अब आगे की ओर बढ़ती है, भीड़ काफी ज्यादा है, दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी का ये काफिला अब आगे की ओर बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। और नवजोत, आज का दिन यकीनन ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल काफी ज्यादा अहम है और इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी दरअसल समूचे बंगाल को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं और उस मैसेज के जरिए यकीनन वो ये बताने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी पैदल आगे की ओर चलती हुई इन तस्वीरों में नवजोत आपको दिखाई दे रही होंगी और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। काफी ज्यादा भीड़ है, हजारों की तादाद में यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता है, हुजूम है, एक रेला है। यकीनन ममता बनर्जी यही चाहती भी थी, ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखाना चाहती थी और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ लोग ही लोग हैं। दरअसल बीजेपी चूंकि आज खुद प्रधान यहाँ पर आने वाले हैं तो इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश सीधे उस सबसे बड़े चेहरे को, जिसका देश में जलवा चलता है और हाल ही में हम सब ने देखा कैसे तो सर्वे इंडिया टुडे का था, उसमें भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी 2019 के मुकाबले नहीं देखी गई। तो अब वो खुद आकर ममता बनर्जी को अपने अंदाज में यहाँ पर यकीनन उनको टारगेट करेंगे। हालांकि ये चुनावी रैली नहीं है, ये भारत सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम है, लेकिन जब उन पर निशाना साधेंगे तो उस समय की स्थिति क्या होगी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, चलते हुए चले जा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी एक तरफ अभिवादन स्वीकार करती हुई सभी लोगों का और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में ये जो उनके कार्यकर्ता, नेता या जो राज्य सरकार है उसने जो आयोजन किया हुआ है उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर पीछे की तरफ हजारों का हुजूम है जो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं और ममता बनर्जी दरअसल जनता ही किसी भी नायक की ताकत होती है। ममता बनर्जी ने जिस तरह का संघर्ष पश्चिम बंगाल में किया है, नवजोत, देश को बताना यह बहुत जरूरी भी है कि एक वक्त 34 सालों के लेफ्ट के शासन को ममता बनर्जी ने ही ढाया था। इसके अलावा एक दौर ऐसा भी आया जब विधानसभा से लेफ्ट के नेताओं की ओर से उनको जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर बाहर किसी नेता को अगर आप बिल्कुल जाकर धड़ाम से गिरा देते हैं, उनको बहुत चोटें भी आई थी। कई जगह संघर्ष की ऐसी ऐसी तस्वीरें जब ममता बनर्जी की जान पर बनाई थी और कई दिनों तक उन्हें अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना रहा था। तो इस तरह का उनका लंबा संघर्ष रहा है। हालांकि इस बार चूंकि उनको 10 सालों के शासन का जवाब देना है, बीते 10 सालों में राज्य के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया है, अब ममता बनर्जी को ये बताने का वक्त आ गया है। और किसी भी नेता के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं वही ताकत होती है, जो लोग होते हैं वही ताकत होती है। लिहाजा इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी ये बताना चाहती हैं कि देखिए लोगों का समर्थन किस तरह से हमारे साथ है। बीजेपी के ऊपर बार बार माहौल बनाने का कि बीजेपी दरअसल सिर्फ माहौल बनाना के जानती है, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जाती रही हैं। नरेंद्र मोदी पर भी 2019 में हमने देखा था कैसे अपने ही अंदाज में निशाना साधा था जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि दीदी तो हर साल अलग अलग कार्यक्रम में मुझे साड़ी और मिठाइयां भिजवाती हैं, तो उन्होंने टारगेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छी करते हुए ममता बनर्जी का, तो ये उनका लंबा संघर्ष रहा है, तो एक रिस्पेक्ट भी ममता बनर्जी की है। इस बार उससे कहीं ज्यादा 10 सालों में उन्होंने जो कामकाज किए हैं, अब उसके जवाब दिए जाने का वक्त है। तो वो जवाब वो ममता बनर्जी कैसे देती हैं, जनता को कैसे बताएंगी कि 10 सालों में हमने आपके लिए जो काम किया है वो काम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब सिर्फ ये पहले विपक्ष को निशाना बना
विपक्ष को टारगेट कर लेना आसान होता है, लेकिन जब आपको खुद के कामकाज के बारे में जानकारी देनी होती है तो वो इतना आसान नहीं रहता है। और इसी वजह से ममता बनर्जी के सामने एक तरफ सत्ता विरोधी लहर से पार पा लेने की, चुनौती पा लेने की बड़ी यहाँ पर मुश्किलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बहुत आक्रामक है और देश भर के जितने भी उसके बड़े बड़े नेता हैं वो सभी आकर यहाँ पर न सिर्फ डेरा डाले हुए हैं, जबकि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे, जब गृह मंत्री अमित शाह का हर महीने महत्वपूर्ण दौरा हो जाए, इसके अलावा जेपी नड्डा साहब भी अगले महीने आने वाले हैं, पहले ही हफ्ते में, तो इस लिहाज से आप समझ सकती हैं बड़े बड़े नेताओं की ताकत जब यहाँ पर लगेगी तो यकीनन ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी भी आज नेताजी के नाम पर इन तस्वीरों के जरिए दरअसल समूचे बंगाल को ये मैसेज देना चाहती हैं कि हमें कोई कम करके आंकने की कोशिश मत करे, हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ जनता है, और इसी वजह से पूरी ताकत आज अपने इस लंबे 9 किलोमीटर के रोड शो में ममता बनर्जी दिखाना चाहती हैं। लंबा चौड़ा ये रोड शो, और यकीनन दोनों ही तरफ जिन जिन इलाकों से ये रोड शो गुजरेगा उन इलाकों के लोग देखेंगे, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग देखेंगे, बीजेपी के नेताओं की भी यकीनन इस पर नजर होगी, क्योंकि उनका कार्यक्रम दोपहर बाद, देखिए ममता बनर्जी का कार्यक्रम जब यहाँ पर खत्म हो जाएगा उसके आधे घंटे के बाद फिर अगला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो दोनों के कार्यक्रमों में थोड़ा अंतर, लेकिन अपने आप में आज का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अवजोत, और मुझे लगता है कि अगर मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं तो मुझे जरूर बताएं कि अपने इस ताकत के जरिए दरअसल बताना ये चाहती है ममता बनर्जी की कम करके मत आकिए, हमने 34 साल के लंबे चौड़े लेफ्ट के शासन को ढाया भी बहुत अहम है। चित्रा त्रिपाठी, किस तरीके से बंगाल की सियासत गरमाई है। दिन नेताजी का आज 125वीं जयंती, लेकिन मना रहे हैं सियासतदान, और जब सियासतदान इस दिन को मनाने लगे तो उसके मायने समझ में आते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब जनता के बीच हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पहुंची, पूछा कि देश नायक दिवस या पराक्रम दिवस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेताजी का दिन है, उसको उन्हीं का दिन रहने दीजिए। लेकिन इस बीच सियासतदान अपनी अपनी सियासत चमकाते हुए ममता दीदी पैदल 9 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार इलाके से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए एक लंबी पद यात्रा 9 किलोमीटर की ममता दीदी। वैसे ये अंदाज ममता दीदी का कोई नया नहीं है, अक्सर इसी अंदाज में ममता दीदी आती हैं, जनता के बीच जाती हैं, गली गली द्वारे द्वारे लोगों को बताते समझाते हुए कि मैं ग्राउंडेड लीडर हूँ, मैं जमीनी नेता हूँ, मैं आप ही के बीच से आई हूँ और मैं आप ही के लिए आई हूँ। इस बात को ममता दीदी अपनी इस पदयात्रा के जरिए समझा भी रही है। आसपास लोग जरूर पहुंचे ममता दीदी को देखने के लिए, लेकिन चित्रा, साथ ही साथ बड़ी बात ये कि जनता सब कुछ जानती है। जी बिल्कुल, जनता सब कुछ जानती है, वो सब कुछ देख रही है, वो आपके 10 सालों का हिसाब भी मांगेगी। हालांकि द्वारे द्वारे सरकार के जरिए उस कामकाज के हिसाब देने की कोशिश उनकी ओर से जरूर की जा रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो लंबा रोड शो शुरू हुआ है, ये काफिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर अब महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तमाम कोटेशन को यहाँ पर लगाए हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ, मैं चाहूंगी हम बीच में आ जाएं तो हम तस्वीरें ज्यादा बेहतर दिखा पाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरे भी टीएमसी को जो नेता हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते हुए, चूंकि ये एक बहुत लंबा रोड शो है जिसको टीएमसी अपनी ताकत के जरिए बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम कहाँ तक, और ये लोग भी आगे की ओर बढ़ते हुए सब बात करेंगे। कुछ आप लोग, कैसा चल रहा है आपका रोड शो? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आज से कहीं 10 साल पहले ममता जी ऐसे रोड शो किया था, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ कलकत्ता। लेकिन इस बार पराक्रम दिवस भी है बीजेपी का। उससे भी, हाँ क्या बोले आपने? पराक्रम दिवस, बीजेपी का पराक्रम दिवस। हाँ, वो तो जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, मगर हम लोग देश नायक दिवस भी कर रहे हैं, वो भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना बढ़िया से हम लोग को हो रहा है, आप कितना डिसिप्लिन से हो रहा है। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि मतलब इसके जरिए लोक विधानसभा चुनावों में जीत मिलेगी, लोकसभा की चुनाव? Absolutely, thumping victory, because of our lady CM, our madam, Srimati Mamata Banerjee, huge success we are having, and आप देख रहे हो बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है, बीजेपी पराक्रम। लेकिन आप इसका जोर देखिए, इसका स्ट्रेंथ देखिए, इसका प्राण देखिए, इसका मन देखिए, इसका प्राण देखिए और इसका मन देखिए, इसका स्ट्रेंथ देखिए। आप कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, और क्या किस्म का आदमी है, क्या किस्म का लेडीज है, आप देखिए, इन लोगों का स्ट्रेंथ देखिए। इस पावर को दिखाने की कोशिश है और सामने तक अगर आप देखेंगे, मैं चाहूंगी सत्या, इसमें जान है,
इसमें जान है, इसमें आदमी को देखिए कितना खूबसूरती से, कितना दिल से आदमी जा रहे हैं। इससे वो वोट पड़ेंगे? हाँ जी, कहा जा रहा है नेताजी के नाम पर नेतागिरी की जा रही है, वोट पड़ेंगे सर इससे? नेताजी का नाम में क्यों वोट पड़ेंगे? हम लोग काम नहीं किया है? हम लोग का मुख्यमंत्री 10 साल से कितना काम किया है, उसी काम का हिसाब से करेंगे। आज तो हम लोग देश नायक के प्रति हम लोग का श्रद्धा निवेदन करने के लिए इतना बड़ा मिছিল हम लोग जा रहे हैं, इतना ये देखिए, ये जो शुरू हुआ है रोड शो, ये लगातार जारी है। हम साइड की तरफ आ जाएंगे और पीछे एक बार फिर से सत्या आपको दिखाएं, पीछे की तरफ तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है, तस्वीरें नवजोत। और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए जो मैसेज ममता बनर्जी पहुंचाना चाहती हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं, वो कहना चाहती हैं कि देखिए बीजेपी भले ही अपने बड़े बड़े नेताओं के जरिए यहाँ पर माहौल बनाए, लेकिन वो अकेले ही टीएमसी में काफी हैं। और इसी वजह से ये जो काफिला शुरू हुआ अभी तक लगातार जारी है। ममता बनर्जी सबसे आगे आगे चल रही हैं, दाहिने और बाएं जितने लोग खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। छतों से लोग जो उनको देख रहे हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और इसके जरिए वो बता रही हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर है। मुख्यमंत्री देखिए, बीजेपी के सामने एक क्राइसिस है। हालांकि बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल के उनके जरूर हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसी बड़ी ताकत कोई इतना बड़ा चेहरा कोई नहीं है। इस वजह से अपने आप में महत्वपूर्ण। ऊपर देखिए, बस से भी कुछ लोग बिल्कुल हाथ हिलाते हुए बस से भी कुछ लोग ऊपर की ओर हैं। दूसरी तरफ ये जो काफिला है और कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, इस गाने के साथ इन तमाम लोगों के कदम आगे की ओर बढ़ते हुए खुशी के गीत गाए जा। ये आज तो हो रहा है, लेकिन 3 महीने के बाद जब चुनाव शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा। चलिए वो ध्वनि सुन लेते हैं पहले। चलिए तस्वीरें लगातार जो आपको दिखा रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी वहीं पर मौजूद है। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। चित्रा त्रिपाठी लोगों से बात जब आप कर रही हैं, कह रहे हैं कि आज का दिन मना रहे, लेकिन जब जनता के बीच जाएंगे तो फिर अपने काम को लेकर बात होगी। लेकिन ये जो रंगारंग कार्यक्रम पीछे चल रहा है, बैंड की धुनें भी हम सुन रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, वो क्या समझते हैं इसको, किस तरीके से इसको देखते हैं? आप देखिए, लगातार ये लोग आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिलसिला शुरू हुआ है, चूंकि 9 किलोमीटर इन लोगों को भी पैदल मार्च करना है यकीनन, तो हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत करने की। आइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगी आप? खूब भालो लागছে, दारुण हिंदी में थोड़ा बोलिए। नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग रैली के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा। पूरा 9 किलोमीटर पैदल चलना है? हाँ सर, 9 किलोमीटर पैदल। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुश है? कितने सुबह आ गई थी यहाँ पर? हम लोग 7 बजे आए। सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है आपको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी अच्छे हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनकी क्या प्रेरणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या बोलूं मैं, उनके तो सब कुछ महत्वपूर्ण है। सब कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, थोड़ी सी नवजोत यहाँ पर बता दें, लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी को लेकर खास तौर से, लेकिन ये लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लंबा काफिला पीछे मेरे देखेंगे आप तो किस तरह से लगातार चले ही आ रहे हैं लोग, और उनके गले में एक तरफ ममता बनर्जी हाथ जोड़े तो वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगी हुई है। और इसके जरिए, इस रैली के जरिए, इस रोड शो के जरिए, इन लोगों के जरिए दरअसल राज्य सरकार ये बता रही है कि देखिए, हमको कम करके बिल्कुल मत आके। अभी ममता बनर्जी यहाँ राज्य में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर राज्य के नेताओं की बात करें तो वो सबसे बड़ा चेहरा है। उनके ताकत को आप कम करके नहीं आंक सकते। शायद यही कारण है कि अगर बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रही है तो उसके पीछे ममता बनर्जी हो सकती है। लेकिन आपको ये भी बताते चले, ममता बनर्जी के लिए भी इस बार की राह आसान नहीं है। दोनों ही बातें हैं, एक तरफ ममता बनर्जी का लोकप्रिय चेहरा बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ 2019 में लोकसभा चुनावों में जो परिस्थिति बनी, जिस तरह से 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली, वो अपने आप में अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी के लिए। जरा सोचिए, 2011 के विधानसभा में जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं चुना गया हो, 2016 में जिस पार्टी के सिर्फ 3 विधायक चुने गए हों, वो भी तब
जब 290 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, सिर्फ 3 विधायक चुने गए थे। लेकिन 2019 कमाल कर गया पश्चिम बंगाल के लिए, और बीजेपी इसी वजह से, चूंकि 2 साल 1.5 साल पहले की ही वो बात है, तो बीजेपी को लगता है कि अगर हम अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाएंगे तो ममता बनर्जी की सरकार को हटा पाने में कामयाब होंगे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो बीते कई सालों से यहाँ पर डटे हुए हैं ताकि विधानसभा में बीजेपी को, मध्य प्रदेश से वो आकर लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। आज सुबह ही हम सब उनको सुन रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ महापुरुषों को लेकर अलग तरह की राजनीति देखी। जब अमित शाह जी ने यहाँ पर अपना रोड शो किया था, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया था, मैं उस रोड शो का हिस्सा थी। कुछ अराजक तत्वों ने, वो किस पार्टी के थे ये कुछ साफ नहीं हो पाया, सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी बात नहीं सामने आ पाई, लेकिन महापुरुषों के नाम पर जो राजनीति वहां से शुरू हुई वो लगातार जारी है। और इसी वजह से महापुरुषों को भी अपना अपना बताने की कोशिश की जा रही है। दीदी बताती हैं कि बीजेपी के नेता बाहर से आते हैं, वो उनको बाहरी करार देती हैं, लेकिन जब उनकी ही पार्टी पर सवाल खड़े होने लगते हैं तो फिर वो अपना बचाव करती हैं। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग रंग बिरंगी साड़ियों में सजी हुई ये महिलाएं बंगाल की परंपरा को भी एक तरह से प्रदर्शित कर रही हैं, यहाँ की संस्कृति को तैयार होकर यहाँ पे आई हुई हैं, काफी ज्यादा खुश, और कदम कदम बढ़ाया जाके धुन पर ये महिलाएं आगे की ओर बढ़ती हुई। नवजोत, चलिए, रंग तो खूब वहां पर जम रहा है और वो रंग आप लगातार दिखा भी रही हैं, और दीदी का ये पैदल रोड मार्च, रोड शो लगातार चल भी रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी बात, क्योंकि तमाम जिन चुनौतियों का जिक्र चित्रा आप कर रही थी, उसमें एक चुनौती जरा और ऐड ऑन कर देते हैं, जिस तरीके से साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। भले ही आज ममता बनर्जी सड़क पर है, दीदी पर सबको भरोसा है, लेकिन टीम भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। वही टीम अब छिटकती भी जा रही है। बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने कि टीम खिसकती हुई चली जा रही है। बीते 1 महीने में, दिसंबर में हम सबने देखा था शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का दामन छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन कर गए। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने टीएमसी का दामन छोड़ा, वो भी मंत्री थे। और कल कैबिनेट 1 मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जिससे यकीनन ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ाकर रखा हुआ है। शाम होते होते एक विधायक को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वैशाली डालमिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यकीनन यह आसान स्थिति ममता बनर्जी के लिए नहीं है। देखिए, रोड शो, चूंकि ये सरकार का कार्यक्रम है, राज्य की सरकार उनकी है, ताकत वो अपनी पूरी लगा रही है, और यकीनन भीड़ भी जो उठी हुई है और लोग उनको देखने के लिए भी अब मौजूद है। लेकिन ये भीड़ क्या उनको वोट दिला पाएगी उसी तरह से जैसा कि 2016 में हुआ था? ये इसलिए मुश्किल क्योंकि एक एक करके आपके जो सिपा सालार, हम सब जानते हैं कि पार्टी एक नेता भले ही बनाता हो, उसका नाम रखता हो, लेकिन पार्टी सिर्फ एक नेता से चलती नहीं है, उसके लिए मजबूत संगठन की जरूरत पड़ती है। बीजेपी इसी वजह से, आपको बता दें, लगातार विस्तार करती हुई चली जा रही है, क्योंकि सांगठनिक तौर पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है। देश के किसी भी हिस्से को आप उठा कर देखिए, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने अपनी जो ताकत झोंकी थी 2019 में, उसका रिजल्ट भी देश के सामने आया था, जब 18 अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सेंध लगाई। कौन कहेगा कि 2016 में जिसने सिर्फ 3 विधानसभा की सीटें जीती हो, वो 2019 में 18 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा लेगा, जो विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो 100 से कहीं ज्यादा सीटें हो जाती हैं। इस वजह से दीदी के लिए मुश्किल है, और बीजेपी के नेता तो ऐसा लग रहा है कि बस इंतजार में है कि टीएमसी का कौन सा नेता पार्टी छोड़े और फिर बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब दीदी से मुकाबला करने के लिए अगर हम टीएमसी के नेताओं को आगे करेंगे, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने सीधे सीधे दीदी को चुनौती दे दी, उनकी ओर से कह दिया गया कि अगर मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से नहीं हराता तो नंदीग्राम से, तो मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो वो शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, नंदीग्राम उसके आसपास के इलाकों में जिन्होंने अपना वर्चस्व जमाया, अब बीजेपी ने उसी चेहरे को आगे कर दिया है कि यही चेहरा मात देगा ममता बनर्जी को। नंदीग्राम में ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। यकीनन ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलों की ये घड़ी होगी। वो पहले कोलकाता की एक सीट से चुनाव मैदान में थी, लेकिन नंदीग्राम अब वो चली गई हैं, तो उनके लिए सबसे पहले अपने कुनबे को बचा पाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके कुनबे के लोगों पर बीजेपी की नजर है, और जितने भी लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी लगातार। लेकिन एक और चीज मुझे लग रहा है हम लोग एक बात और मिस कर रहे हैं, उसका जिक्र जरूर होना चाहिए नवजोत। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां, और लेफ्ट जिसने 34 सालों तक राज किया था, कांग्रेस पार्टी जो 1970 के दशक तक यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत, मतलब एक छत्र राज जिस पार्टी का था,
ये दोनों पार्टियां आपको ग्राउंड पर कहीं उस तरीके से दिखाई नहीं देंगी जैसा कि आपको या टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी। यानी कि एक बात तो साफ है कि तीसरी पोजीशन के लिए कांग्रेस और लेफ्ट भले ही गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में आ जाएं, लेकिन नंबर 1 पोजीशन के लिए बीजेपी और टीएमसी में ही मुकाबला है। बिल्कुल। और लोगों से भी अगर बातचीत करेंगे, वो भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को आप? हम ममता बनर्जी का ब्लाइंड फैन है, हाँ, इसलिए उसके ये जो कारवारी चल रहा है बीजेपी और तृणमूल के लिए, इसलिए कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? हाँ, कौन सी बेहतर है? तृणमूल। दोनों अच्छी हैं। हाँ, दोनों अच्छी हैं। ये भी दिलचस्प है। आपको बता दें कि थोड़ा और पीछे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या देखने आई हैं यहाँ पर? यहाँ पे रैली देखने आए थे, नेताजी का जो निकला है। नेताजी का कार्यक्रम। बीजेपी टीएमसी में अच्छा कौन है? अभी ये तो बता नहीं सकते कौन है तो। ठीक है। अगर लोग यहाँ पर थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होते हैं, और नवजोत खास तौर से अगर हम नहीं, मार्केट चित्रा। एरिया में जाएंगे और वहाँ पर हमने पूछ लिया कि बीजेपी टीएमसी चित्रा, या कोई इसको- और पार्टी, कौन सा नेता अच्छा लगता है, चित्रा, तो इसको लोग इस diplomatic नजरिए से जवाब- देखिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह का कोई सवाल करेंगी, जनता है, सब जानती है, वो भी बड़ी स्मार्ट है। उनको भी पता है कि नेता अगर यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, तो उनको क्या कहना है, किस तरीके से बोलना है, ये जनता सब जान भी रही है। क्योंकि कुछ लोगों से आप भी बात कर रही थी और अब सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे, और उसको जिस तरीके से ममता दीदी के साथ हैं तो टीएमसी का जिक्र होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बाद अब प्रधानमंत्री की रैली वहाँ पर शुरू होगी, तो फिर पराक्रम दिवस की बात हो जाएगी। क्योंकि हम दोनों चीज़ों की जब बात कर रहे थे, एक तो देश नायक दिवस हो या फिर पराक्रम दिवस हो, लेकिन इस बीच बड़ी बात देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों को बहुत अहम नज़रिए से भी देखना होगा चित्रा। अगर हम इन्हीं तस्वीरों को एक्सप्लेन लगातार आप करती जा रही हैं, बहुत बड़े सियासी मायने, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी कर रही हैं, ये टीएमसी की ताकत, ये सरकार की ताकत, ये दोनों चीज़ें, दोनों में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, लेकिन बहुत अहम है इसको भी जानना, परखना और समझना और समझाना भी, क्योंकि इसी के बीच में चलती है सियासत। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, इसी के बीच में चलती है सियासत, और सियासत की उसी तस्वीर को लेकर ये पार्टियां आमने सामने भी हैं इस वक्त। देखिए, भारत सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर राज्य सरकार का ये कार्यक्रम है जिसमें ममता बनर्जी रोड शो करके जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। सियासत तो है ही, बिना सियासत के ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस धरती ने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया है, खुदीराम बोस को दिया है, स्वामी विवेकानंद को दिया है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने एक अलग तरह की हिंदुत्व की विचारधारा पूरे देश में दिखाई थी। बीजेपी के वो जनसंघ के वो सबसे बड़े नेता इसी धरती से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकल कर आए हैं। तो ये धरती जो क्रांतिकारी वीर रहे हैं, देश की आजादी को जिन्होंने एक अलग जगाने का काम किया, संपूर्ण देश में एक अलग तरह का आह्वान किया, ये क्रांतिकारियों की धरती रही है। और इस धरती पर आकर बीजेपी और टीएमसी अब महापुरुषों को लेकर अपनी अलग अलग तरह की राजनीति को साधने में लगे हुए हैं। हालांकि जो आम लोग हैं नवजोत, उनको बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं होता है। उनका ये कहना है कि हमारे ये नेता है, हमारी जमीन से हैं, तो इनका जितना प्रचार प्रसार हो वो उतना ही अच्छा होगा। टीएमसी अलग तरीके से मनाए, बीजेपी अलग तरीके से मनाए, लेकिन मनाती रहे ताकि उनके जो विचार हैं वो जो सीमित हो गए थे, वो शायद कांग्रेस पार्टी के राज में नेताओं को वो तवज्जो शायद नहीं मिल पाई थी। लेकिन अगर इस समय उनको दे रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो टीएमसी की या फिर बीजेपी हो, तो इसको लेकर हमें खुश होना चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट को भी हम नहीं भूल सकते हैं नवजोत, जिसमें उन्होंने कल से लेकर 8 तक, जब तक मैंने देखा था उनके ट्वीट, 8 से ज्यादा ट्वीट उन्होंने पश्चिम बंगाल, पराक्रम दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर किए। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वहां पर जितने भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए थे, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो गुजरात के लोगों ने किस तरीके से बैल पर बिठाकर उनका स्वागत किया था, और एक बैलगाड़ी की, यहाँ पर तो पैदल रैली चल रही है, लेकिन उस समय एक अलग ही अंदाज था, तो उन्होंने उसको रिक्रिएट करवाया था मुख्यमंत्री रहते हुए। और सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को अलग तरीके से सीएम रहते हुए भी उन्होंने मनाया। और हमने
हमने देखा 2018 में भी प्रधानमंत्री नेताजी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने नेताजी के बारे में जितनी बातें कही थी, यकीनन वो बातें आम जनता तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। आप वहीं पर मौजूद हैं, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, जरा बता पाएंगे आप, क्योंकि श्याम बाजार से ये पूरा रैली शुरू हुई है, अभी इस वक्त एक्चुअली कहां पर पहुंची है, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, वाहन कितने हैं? हालांकि ये मीडिया की गाड़ी तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, कहां पर एक्चुअली अभी पहुंची है ममता दीदी, क्योंकि रेड रोड तक जाना है। रेड रोड तक जाने में अभी काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। ममता बनर्जी हालांकि अपनी तेज चाल से चलती हुई चली जाती हैं, लेकिन यकीनन रेड रोड जहां तक पहुंचना है वहां पर भी थोड़ा वक्त लगेगा नवजोत। लेकिन रास्ते को खाली कराया जा चुका है, दोनों ही तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं, रस्सियां लगा दी गई हैं ताकि जो लोग देखने के लिए इस कार्यक्रम को आ रहे हैं वो आगे की ओर नहीं आ जाए। लेकिन ममता बनर्जी का अपना अंदाज है, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करती हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं। इसके अलावा छतों पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी स्माइल करके देखती हैं। ममता दीदी लड़ाका रही हैं और ममता बनर्जी के जीवन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बहुत गरीब परिवार से वो निकलकर पश्चिम बंगाल में उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, पहले वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी। आपको बताते चले कि यहां पर जब पहले ही चुनाव में उनको उतारा गया था तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को, सोमनाथ दा को उन्होंने हरा दिया था। तो ममता बनर्जी का आज जो कद है, वो मुख्यमंत्री बीते 10 सालों से भले ही हों, लेकिन उनकी जो लड़ाका प्रवृत्ति रही है वो अपने आप में ये बताती है कि ममता बनर्जी ने अगर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता के तौर पर अपनी जगह बनाई है तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष है और उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। देखिए, राजनीति अपनी जगह, राजनेताओं के बीच जो जुबानी जंग रैलियों में देखी जाती है, जो 2019 में हम सब ने देखा था, वो अपनी जगह। लेकिन अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें, ममता बनर्जी को क्या जाता है कि वो जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, दुर्गा पूजा हो या फिर कुछ हो, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मिठाइयां, कपड़े भिजवाती हैं। मतलब दीदी होने की पूरी भूमिका वो निभाती हैं। हालांकि जब चुनावी मंच पर इस तरह की बातें होने लगती हैं तो फिर वो कहती हैं लड्डू खिलाते थे, अब पत्थर खिलाने की बारी है। ये भी उन्हीं की जुबान से कही गई बात है। तो ममता बनर्जी का अपना व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर इन नेताओं का जिस तरह का जेस्चर रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति हावी है और बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है, वो अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो एक तरफ बीजेपी का पराक्रम दिवस, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का देश नायक दिवस। बिल्कुल, चलिए, लड्डू, पत्थर, ये सारे कम सियासी जुमले होते हैं, बातें हैं, ये चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच हम लगातार जरा चित्रा इन तस्वीरों को भी हम दिखाते जाएं, लोगों को बताते जाएं, साथ ही साथ हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं आज तक, चित्रा हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई है, बता रही हैं इस रैली के मायने। लेकिन इस बीच बड़ी बात देखिए किस तरीके से 9 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा जो कि ममता बनर्जी निकाल रही, ठेठ अपने ममता बनर्जी ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तो देखिए पीछे पीछे धुन लगातार, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, और आगे आगे ममता दीदी सफेद साड़ी, हाथ जोड़े हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बगल में दोनों तरफ रूट खाली करवाते हुए तमाम सुरक्षाकर्मी, और बैंड की धुनें अलग से, जनता समर्थक सभी लोग साथ में, विरासत नेताजी की लेकिन लड़ाई वर्चस्व की, और साथ ही साथ यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन, ताकत दिखाने की कोशिश, जनता को ये बताने की कोशिश कि आई एम अ स्ट्रीट फाइटर। और यही से ममता दीदी अब आगे बढ़ती हुई गली गली, द्वारे द्वारे, जनता के बीच ममता दीदी। और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।